तो दोस्तों, आज मैं आपको स्पीड के बारे में पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आज हम लोग साथ में मिलके स्पीड की डिस्कवरी करेंगे। स्पीड क्या होता है। अगर हम इस दुनिया में सबसे पहले आते और ये हमारी जिम्मेदारी होती कि हम लोगों को एजुकेट करना है, हमें लोगों को एजुकेट करना है फिज़िक्स के बारे में। तो अगर हम लोग इस दुनिया का पहला इंसान होते हैं और हम लोग स्पीड को, फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हैं और क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, उसको थोड़ा आज के हिसाब से थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे। तो अगर आपको हर चीज़ के डीप में जाने को मज़ा नहीं आता है तो इस वीडियो को मत देखो, आपका बहुत टाइम बचेगा। मुझे बहुत मज़ा आता है हर चीज़ के डीप में जाने को। हम स्पीड के बाल की खाल निकालेंगे कि वो चीज़ कैसे बनी। ये सबसे जो बेसिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ क्या है, कैसा दिखता है, कैसे बना है। हम मैथमेटिकली कम सोचेंगे और इसको विजुअलाइज ज़्यादा करेंगे, इसको देखेंगे ज़्यादा, इसको फील करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, देखो सब छोड़ दो। डिस्टेंस क्या है, क्या चीज़, किस चीज़ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। शब्द हटा दो, उस चीज़ को देखो क्या है डिस्टेंस। वो क्या, किस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस। हम बोल रहे कि ये 10 मीटर, 100 मीटर, ये चीज़ क्या है। 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये चीज़ क्या है, कैसी दिखती है। बस ये अगर आप देखो इस फिनोमिनन को, इसको फील करोगे डिस्टेंस को, तो बस आपको पता चलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह को किसी नाम से, किसी एक ये एक पॉइंट है, कोई सेंस बनता है, इसका कोई डिस्टेंस है नहीं, इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ स्पेस है ना। अगर हम लोग इस पॉइंट में डालेंगे, उससे बड़ा है, जो पहले था उससे बड़ा है ये पॉइंट, ये इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बड़ा है। तो इसको हम लोग कैसे सोचे। अब इसको अगर हम लोग को कम्युनिकेट करना है, हम लोग दुनिया में पहले इंसान है ना, हमको लोगों को बताना है कि डिस्टेंस क्या है। हमको लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ये उठा के वहां पे रख, तो हम लोग कैसे कैसे बताए कितना दूर रखना है। हम कैसे कम्युनिकेट कैसे करें डिस्टेंस को, हमको नहीं पता ना। हमको पता ही नहीं जगह इसको क्या बोलते हैं, हमको अभी तक पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे। तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने सबसे छोटे यूनिट को एक नाम दे दिया, सबसे छोटे यूनिट को एक नाम दे दिया। या फिर इसको सबसे छोटा यूनिट भी नहीं बोल सकते, अपने हिसाब से एक यूनिट को छोटा समझा और उसको एक नाम दे दिया। जैसे कि 1 सेंटीमीटर को हमने खुद से एक सेंटीमीटर को नाम दे दिया। 1 मिलीमीटर को हमने खुद से एक नाम दे दिया कि हम आइडेंटिफाई कर सके, ताकि कि डिस्टेंस, ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर सके। बस दैट्स इट। ये कोई असली में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये कोई चीज़ें असली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये चीज़ हमने बस एक फेनोमेनन देखा, बस एक चीज़ देखी, बस एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से कितनी दूर होती है, कितनी पास होती है। बस उस चीज़ को हम लोग कम्युनिकेट कर सके, इसलिए हमने उसको नाम दे दिए, शब्द दे दिए। और फिर उसके बेसिस पे अगर हमने अगर अगर हमने इस डिस्टेंस के इतने जगह को हमने आलू नाम दे दिया, समझ लो आलू। सेंटीमीटर मीटर भूल जाओ, मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ, मैंने मेरी मर्जी से नाम दे दिया सबसे छोटी यूनिट को आलू। तो कितना आलू है, ये यहाँ से यहाँ तक इतना, अगर मैंने बोला कि इतना आलू होता है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, इतना आलू होता है। इतना जो जगह है ना उसको बोलते हैं आलू। आलू, तो आलू यहाँ तक दोस्तों। 10 आलू दूर इस चौक को मेरे हाथ से 10 आलू दूर रख दो, तो 10 आलू 10 बार उस जगह को, उस आइडेंटिफिकेशन को जिसको हमने नाम दिया है उतने जगह को, वो 10 बार इंसान गिनेगा, फिर 10 आलू दूर उस चौक को रखेगा। तो ऐसे जन्म हुआ डिस्टेंस का, डिस्टेंस के यूनिट्स का। ठीक है, तो सेम चीज टाइम के साथ है। देखो
अपनी आंखें बंद कर लो और ऐसे आंखें बंद कर लो और टाइम को बस फील करो। ये टाइम को फील करो। ये टाइम को क्या है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अभी अभी चल रहा है ना, ये सब अभी चल रहा है। ये चुटकी बजे अभी था, ये गया, चुटकी बजे गया। मूवमेंट जा रहा है ना, रुक थोड़ी रहा है कुछ। ये बहुत पतला, बहुत इतना पतला होता है टाइम, इतना पतला होता है। देखो चुटकी बजा, ये चल रहा है, टाइम चल रहा है, गया, चल रहा है, गया, कुछ रुक नहीं रहा है। टाइम कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है। चुटकी बजा, गया, 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 गया। तो हमने क्या किया, इस जो टाइम है फिर गया, वो हमारी मेमोरी में बैठ गया ना, जो अभी अभी गया। तो उसका हमने एक पैटर्न बना दिया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी चुटकी बजाई, तो मैं अभी जिंदा हूँ, मैंने टाइम को अभी फील किया, चुटकी बजे, फिर एक और बार चुटकी बजे, फिर एक और बार चुटकी बजे। ऐसा कुछ तो जरिया हो कि मैं अपनी मेमोरी को बांध सकूँ, कुछ तो जरिया हो। तो मैंने इस आवाज़ से अपनी मेमोरी बांध दी। ये आवाज़ है, ये आवाज़, चुटकी बजी, या ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब ये आवाज़ धीरे धीरे पैटर्न बन गया। यही तो सेकंड है, यही तो मिली सेकेंड्स होता है, यही तो सारी यूनिट्स होती है। हम एक ये कोई चीज़ एग्जिस्ट थोड़ी करती है, तो हमने बनाई है। ये सेकंड, ये मिली सेकेंड, टाइम तो इससे और भी पतली है। हम तो अपनी मेमोरी को बांधने के लिए, जो अभी गुजरा उसको बांधने के लिए हमने एक पैटर्न बना दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकेंड गुजरा, एक और सेकेंड गुजरा, एक और सेकेंड गुजरा, एक और सेकेंड गुजरा। तो ये हम लोग बांध रहे हैं ना, इस बांधने को ये हमने क्यों बांधा, ये हमने क्यों बांधा? मैंने आलू के बारे में बोला था, मतलब मैं तो दुनिया का पहला आदमी, मैं थोड़ी सेंटीमीटर, मैं तो कुछ भी हुगड़ू पुगड़ू। चल, एक हुगड़ू पुगड़ू बाद जाना, अभी मत जा। एक हुगड़ू पुगड़ू बाद इस चौक को मेरी तरफ फेंकना, एक हुगड़ू पुगड़ू तक रुक जा। एक हुगड़ू पुगड़ू क्या है? हुगड़ू पुगड़ू, हुगड़ू पुगड़ू। मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ, मैंने इस पैटर्न को अलग नाम दे दिया। मैंने सेकंड नहीं दिया ना, मेरी मर्जी। मैं तो डिस्कवर कर रहा हूँ ना, मैं तो डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं तो टाइम को डिस्कवर कर रहा हूँ। मैं पढ़ थोड़ी रहा हूँ, हम यहाँ पर पढ़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं टाइम को डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हुगड़ू पुगड़ू, हुगड़ू पुगड़ू। मैंने अपना नया पैटर्न बना दिया भाई। मैंने अपनी मेमोरी को बांधने के लिए सेकंड का यूज़ नहीं। सेकंड क्या है? नाम ही तो है। सेकंड, मिनट्स, हार्स, ये सब नाम ही तो है। ये सब असली में एंटिटीज। विजुअलाइज करो ये सब होती कैसे है, दिखती कैसे है, इंसान के दिमाग में सबसे पहली बार आई कैसे होगी, इसको विजुअलाइज करो। तो मैंने बोला कि एक हुगड़ू पुगड़ू, 2 हुगड़ू पुगड़ू, मैंने अपना पैटर्न बना लिया। वैसे इंसानों ने, अगर आप देखोगे तो क्या यूज़ करते हैं आजकल, हम बाद में पैदा हुए ना, हम पहले पैदा होते तो हम अपना सेकंड बनाते, अपना मिनट्स बनाते। लेकिन इंसान हमसे पहले कोई और पैदा हो गया, उसने बनाया सेकंड, उसने बनाया मिनट। डिस्टेंस के केस में उसने बनाया एक जगह को डिस्टेंस क्या है? एक जगह को काटना। जगह तो अनलिमिटेड है, ये यहाँ से कितना इस स्पेस क्या है? स्पेस एकदम, डिस्टेंस क्या हो सकता है, हो क्या सकता है? जगह कितना हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है जगह। बस उसको काट दिया ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। इतना डिस्टेंस, इतना इनफाइनाइट, इतना लंबा जगह है, तो हम उसके थोड़े से जगह को यूज़ कर सके, ताकि हम इतने इनफाइनाइट चीज़ को, इतने बड़ी चीज़ को, उसमें से थोड़ी सी चीज़ यूज़ कर सके और उसको लोगों से कम्युनिकेट कर सके, हम लोग जीना आसान बना सके इन द सेंस। उसके लिए हमने जगह को अपने पैटर्न में, अपने भाषा में, इसके हिसाब से हमने टाइम को भी अपने पैटर्न में, अपने भाषा में काट दिया, बांट दिया कि इतना लंबा इन्फिनिटी डिस्टेंस है, उसमें से इतने पार्ट को मैंने काटा कि ये देखो, ये मेरा मिलीमीटर हो गया, इतना मेरा मिलीमीटर हो गया। अब इतने मिलीमीटर बाद, इतने मिलीमीटर दूर, इतने मिलीमीटर दूर मैं कोई चीज़ रखूँगा, कोई चीज़ यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं लोगों को बोल सकता हूँ। अगर सारे लोग सिर्फ एक आलू इतना दिखता है, एक आलू का जगह इतना होता है, 2 आलू का जगह इतना होता है, ये सोच के
सारे लोगों के लिए ये यूनिट कांस्टेंट होगा तो सारे एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। तो ऐसे बना होगा शायद डिस्टेंस, और ऐसे ही टाइम बना होगा। तो हमने डिस्टेंस की डिस्कवरी की, हमने अभी टाइम की डिस्कवरी की। अभी आते हैं स्पीड पे। देखो डिस्टेंस को हम लोग देख सकते हैं, हमने देखा और उसको एक एक आलू में बांटा। आलू हमारा यूनिट है, ठीक है, आलू डिस्टेंस का यूनिट हमारा है। लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं लेकिन हम आज डिस्कवरी कर रहे हैं, तो आलू मेरा यूनिट है डिस्टेंस का। आलू में बांटा। टाइम को हम लोग देख नहीं सकते, टाइम को हम लोग देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। और हर सेकंड को जो हमारी मेमोरी में स्टोर हो रही है, हर सेकंड, सेकंड तो फिर भी नाम है, हर टाइम जो एक पतली सी जो मूवमेंट है, जो पतला सा मूवमेंट है, एकदम थिन मूवमेंट है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ और चुटकी चुटकी भर में बदल रहा है, चुटकी बजाय टाइम बदला तो मैंने अपना अलग पैटर्न बनाया। और वो पैटर्न जब दुनिया मानती है एज अ कांस्टेंट, सबके लिए वो चीज़ कांस्टेंट होती है। आज के लिए क्या चीज़ कांस्टेंट है? टाइम का कौन सा यूनिट कांस्टेंट है? सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, मिनट्स। तो ऐसे ही बना होगा टाइम कि पैटर्न खुद से बनाया इंसान ने पैटर्न खुद से बनाया, और फिर उस पैटर्न पूरे ह्यूमैनिटी में सारे लोग उस चीज़ से एक दूसरे से बात करने लगे, उसको यूज़ करके एक दूसरे से बात करने लगे। तो उनकी ज़िंदगी आसान होगी, वो लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर पाएंगे, उनको क्या चाहता है, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया, टाइम को हमने फील करके उसका अपना अलग पैटर्न बनाया, इंसान ने अपना अलग पैटर्न बनाया। डिस्टेंस को देख के उसको बांटा कि डिस्टेंस इतना बड़ा है, मैं यूज़ कैसे करूँ, मेरे को काटना ही पड़ेगा। अभी काटूंगा तो उसको कुछ तो नाम दूंगा, ताकि कितना वो जितना भी मैंने काटा है उससे कितना बड़ा तक मैं यूज़ करूँ और कितना छोटा तक मैं यूज़ करूँ, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। मैंने आलू दे दिया, इंसान ने सेंटीमीटर दे दिया, मिलीमीटर दे दिया, कि सेंटीमीटर इतना है तो इतने सेंटीमीटर बाद मेरे को पानी का बॉटल रखना है, तो इंसान ने सेंटीमीटर यूज किया। तो 0.5 मतलब 1 सेंटीमीटर में से आधा सेंटीमीटर के बीच में मेरे को कुछ तो रखना है, तो मेरे को यूज करना था, मैंने अपने हिसाब से पैटर्न बनाया, डिस्टेंस का पैटर्न बनाया, टाइम का पैटर्न बनाया, ऐसे यूज में आया टाइम, ऐसे यूज में आया डिस्टेंस। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्पीड को देखूंगा। मेरे को बताओ स्पीड क्या होता है, स्पीड दिखता कैसे है, स्पीड फील कैसे होता है, क्या है स्पीड, क्या देख के आप पैदा हुए थे, आपको पता नहीं था कि स्पीड क्या है, तो पहली बार आपने क्या देखा और क्या सुना जिसको जोड़ने के बाद आपके दिमाग में स्पीड का एक इमेज बन गया। स्पीड क्या है? अगर स्पीड के शब्द को हटा दिया जाए तो किस चीज को देख के आप आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ स्पीड है? तो ये चौक इधर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अब कहाँ पे? यहाँ पे है नहीं, आगे जा रही है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका कुछ तो स्पीड था ना, स्पीड क्या स्पीड आता तो ये बस हटा 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 ना, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखो ये क्या हुआ, अभी ये क्या हुआ, आपने देखा? अभी फील करो, फील करो कि क्या हुआ मेरे साथ अभी, ये यहाँ पे हुआ, आपके साथ क्या हुआ, ये क्या है, ये चीज क्या है जो मैं देख रहा हूँ, ये क्या हुआ, ये क्या था, इसको मैं ये जो अभी अभी मेरे आंखों के सामने हुआ, इसको मैं कैसे ढालूं शब्दों में? अभी मुझे किसी को बताना है, मैं इसको कैसे ढालूं शब्दों में? ये मेरे साथ अभी जो हुआ ये क्या है, ये क्या फेनोमेनन, ये क्या चीज हुआ? अभी कुछ चीज है, कोई पार्टिकल है, तो यहाँ पे था, फटाक से हिला 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 और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, हिला। तो हिला मतलब क्या हुआ? हिलना मतलब क्या? मूव हुआ मतलब क्या हुआ? क्या किस चीज को हम लोग मूव होना कहते हैं? जब कोई चीज एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाती है, हम उसको कहते हैं हिल गया। हम तो अगर वो हिला होगा, अगर
यहाँ पे है और यहाँ तक पहुँच गया, अगर वो हिला यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे दो चीज़ इंक्लूड हो रही है ना। हमने अभी अभी दो चीज़ इंक्लूड की थी। अगर आप स्पीड को देखो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे कोई कुछ तो अभी हमने कुछ तो डिस्कवरी की थी ना, कि ऐसे ही कुछ तो, जब ये क्या था हमारा, ये अरे ये तो 10 आलू था हमारा, 10 आलू, ये तो 10 आलू था। अरे हाँ, अरे जो ये यहाँ से यहाँ तक घूमा, ये तो 10 आलू के बीच में घूमा मेरे। और ये लेकिन ऐसा थोड़ी हुआ कि यहाँ पे है, चुटकी बजाई यहाँ पे अचानक से यहाँ पे प्रकट हो गया। ये यहाँ से यहाँ पे गया ना, ये यहाँ से यहाँ पे गया, तो इसको यहाँ से यहाँ तक गुजरने में कुछ समय लगा, कुछ टाइम लगा। फील करो भाई, देखो कुछ तो टाइम लगा, इसको यहाँ से यहाँ पे गुजरने में कुछ तो टाइम लगा है। तो इस टाइम हमने एक और चीज़ डिस्कवर की थी अभी, डिस्टेंस के अलावा एक और चीज़ डिस्कवरी की थी। ये यहाँ से गया हुगुडुम तुगुडुम, अरे ये तो हमारे एक हुगुडुम तुगुडुम के बराबर है। ओ हिम्बू पिम्बू मैंने डिस्कवर किया है। ओ बिल्लू मैंने डिस्कवर किया है। सुनो ये देखो, हमारा 10 आलू जितना डिस्टेंस, एक हुगुडुम पुगुडुम बोलते ही एक चीज़ दूसरे 10 आलू जितने डिस्टेंस पे चली गई। देखा, मैंने डिस्कवर किया है। ये देखो, देखना है जादू, देखना है, हुगुडुम तुगुडुम देखा। तो ये क्या हो रहा है, अगर आप इस चीज़ को तोड़ोगे, अभी हमने जो कुछ भी किया, अगर आप इस चीज़ को तोड़ोगे, इस चीज़ को मरोड़ोगे, इस चीज़ को समझोगे, और आज के समय में जो भी हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, अगर आप इंसान कैसे सोचता था, इंसान कैसे सोच सकता है उस चीज़ को, ऐसा अभी हमने जो देखा कि क्या होगा, हमने इमेजिन किया जस्ट कि क्या होगा जब पहली बार इंसान डिस्टेंस को अपने हिसाब से यूज़ करने के लिए ऐसा इंटरप्रेट कर रहा होगा, खुद का कुछ तो स्मॉलेस्ट यूनिट बना रहा होगा, टाइम का पैटर्न समझ के टाइम का पैटर्न खुद से क्रिएट कर रहा होगा ताकि वो लोगों से कम्युनिकेट कर सके। जब उसने देखा होगा कि स्पीड कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीड किस चीज़ को कहते हैं, स्पीड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, स्पीड है ही नहीं इसमें सिर्फ डिस्टेंस और टाइम ही तो है। जो चीज़ आपने अभी देखी कि यहाँ से यहाँ जाई, यहाँ पे स्पीड नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, ये स्पीड कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ डिस्टेंस और टाइम का खेल है। स्पीड तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने कुछ तो नाम दे दिया ना, कि यहाँ पे पहले डिस्टेंस अलग था, टाइम अलग था, अभी डिस्टेंस और टाइम साथ में एक्ट कर रहा है, तब हम इस चीज़ को कुछ तो नाम देंगे। ये क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस और टाइम साथ में एक्ट कर रहा है, इसको ही तो हमने स्पीड नाम दिया है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, स्पीड जो टर्म है, स्पीड जो एंटिटी है, इसका मतलब ही डिस्टेंस और टाइम है। इसका मतलब ही डिस्टेंस कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, इस चीज़ को ही स्पीड कहते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है। और मजे की बात बताऊं, ये देखो डिस्टेंस है, हमने अपने यूनिट से बांटे थे डिस्टेंस को, और हमने ये भी देखा कि जब ये एक चीज़ दूसरे चीज़ तक गुजरी तब उसको हमारे पैटर्न, जो हमने पैटर्न एक हुगुडुम तुगुडुम बोला, तो उस पैटर्न के हिसाब से एक हुगुडुम तुगुडुम लगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कितना डिस्टेंस, कितना आलू कितने हुगुडुम तुगुडुम बोलते ही कवर हो गया, उस चीज़ को तो गिन रहे हैं, उसी को तो स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या करोगे आप, स्पीड को एक्सप्रेस कैसे करोगे इस चीज़ के अलावा, आप स्पीड को बोलोगे कैसे जब आप टाइम और डिस्टेंस डिस्कवरी ना हुआ हो, स्पीड को कैसे बोलोगे आप, स्पीड क्या चीज़ बोलोगे आप, एक्सप्रेस कैसे करोगे यार, शब्दों में कैसे ढालोगे, स्पीड क्या चीज़ है जो कुछ टाइम फ्रेम में गुजर के कहीं पे पहुंच रही है। तो आपने क्या किया है,
आपने यहाँ पे स्पीड को क्या किया, स्पीड को क्या समझा आपने कि स्पीड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब दूसरी जगह जा रही है और उसको जाने में कुछ तो चुटकिया लग रहा है, कुछ तो चुटकी लग रही, कितनी तो चुटकियाँ बज रही है तब जाके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है वो। जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है उसमें कुछ चुटकियाँ लग रही है, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने डिस्टेंस को टाइम से बांट दिया, है ना, है ना। बांटना क्या होता है, बांटना क्या होता है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसको आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया, तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस को क्या किया, हमारे 10 आलू थे, 10 आलू जितना डिस्टेंस था उसको आपने क्या किया कि आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा स्पीड के बारे में, क्या सोचा आपने कि एक हुगड़ुम तुगड़ुम बोलते ही ये चौक 10 आलू पार कर गया। ऐसे ही तो स्पीड को एक्सप्रेस करोगे आप कि एक हुगड़ुम तुगड़ुम बोला हमने, हमारा जो टाइम का पैटर्न हमने खुद से डिस्कवर किया था, हमारे जो डिस्टेंस का पैटर्न हमने खुद से, डिस्टेंस कुछ जगह है, डिस्टेंस एक यूनिट ऑफ जगह है, डिस्टेंस एक जगह है, उसको हमारे टाइम के पैटर्न जो हमने बनाया था हुगड़ुम तुगड़ुम हुगड़ुम तुगड़ुम, तो एक पैटर्न हमारा खुद का था, टाइम का हमने खुद का पैटर्न डिस्कवर किया था। तो हमने क्या समझा कि स्पीड क्या है, इसको अगर हम लोग शब्दों में डालने गए तो हम कैसे डाल पाए ये चीज़, और कोई तरीके में पॉसिबल भी नहीं है, सिर्फ इस चीज़ में पॉसिबल, सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल है कि एक जगह से दूसरी जगह गया वो कितने हुगड़ुम तुगड़ुम कितने टाइम में गया। तो आपने क्या किया, लिटरल मतलब में आपने क्या किया, एक जगह थी उसको कितने हुगड़ुम तुगड़ुम, एक जगह थी उसको कितने हुगड़ुम तुगड़ुम में बांट दिया, तब जाके आपको समझ आया कि अच्छा ये चीज़ इस जगह तक, ये चीज़ इस जगह तक इतने टाइम में पहुंची, ये चीज़ इस जगह तक इतने टाइम में पहुंची। तो ये आपने कैसे किया, इसको एक्सप्रेस करने का और कोई तरीका ही नहीं है। तो टाइम, डिस्टेंस, ये सब का मतलब ही स्पीड है। ये सब जब साथ में, टाइम और डिस्टेंस जब साथ में आ जाता है, इसका मतलब ही, इस एंटिटी का मतलब ही स्पीड हो जाता है। वो फेनोमेनन खुद ब खुद स्पीड बन जाती है, उसको नाम दे दिया बस स्पीड, तेजी, स्पीड। कोई चीज़ कहीं पे घूम रहा है उसको बस टाइम लग रहा है। तो हमने जितना जगह को, अगर कुछ जगह है हमने कुछ सेकंड लगा दी उसको एक जगह से एक जगह तक पहुंचने में, एक चौक ने कुछ सेकंड लगा दी 10 सेंटीमीटर क्रॉस करने में, तो आपने एग्जैक्टली क्या किया यहाँ पर, आपने जो 10 सेंटीमीटर है उसको कितने, आपने ऐसे सोचा कितना जगह है उसको कितने सेंटीमीटर, कितने सेकंड में मैं पार कर सकता हूँ। इसको क्या किया आपने, इस जगह को काटा ही तो है सेकंड के रूप में, कि 1 सेकंड हुआ यहाँ पे पहुँच चुका है, 2 सेकंड हुआ यहाँ पे पहुँच चुका है, 3 सेकंड हुआ यहाँ। अगर 5 सेंटीमीटर जगह है और 1 सेकंड में, अरे 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चला गया, अरे मतलब जा रहा है, अरे अभी भी जा रहा है, 3 से 4 5, ओहो। तो ऐसा होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर है और 5 सेकंड में मैंने देखा कि 5 सेकंड में ये यहाँ तक पहुँच गया, मतलब मतलब हम लोग ने डिस्टेंस को टाइम से बांट दिया। बस इसी चीज़ को हम लोग तो स्पीड कहते हैं। स्पीड और किसी तरह से एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को टाइम में बांट दिया। यही तो फॉर्मूला है। स्पीड को क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जगह है, कुछ तो जगह है, हमने उसको हमारे पैटर्न ऑफ टाइम इन द सेंस मूवमेंट गुजर रहा है, हमने कुछ अपना पैटर्न बनाया। हमने क्या बनाया, जो चुटकी, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, देखना, यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा, स्टार्ट, पहुंच गया। कितना चुटकी लगा, 5 चुटकी। तो हमने इस जगह को लिटरली देखा जाए तो मैंने अभी क्या किया यहाँ पे, ये यहाँ तक पहुंच रहा था तब तक मैंने चुटकी बजाई, बस ये यहाँ तक पहुंच रहा था तब तक मैंने बस चुटकी बजाई। कितनी चुटकी बजाई उस हिसाब से तो हम गिन रहे हैं डिस्टेंस को। यही तो हमारा डिस्टेंस है, कितनी चुटकी बजाई, कितना डिस्टेंस,
जब इतना नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर होता है, कितना नंबर ऑफ चुटकी खत्म हुआ यहाँ तक पहुँचने तक, इसी को कहते हैं डिस्टेंस। कोई भी यूनिट उठा लो, मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीटर डिस्टेंस है, सेकेंड टाइम है। डिस्टेंस मीटर है, 1 मीटर, सेकेंड टाइम है, कितना सेकेंड? किलोमीटर पर हार, बताओ, किलोमीटर पर हार, किलोमीटर। अभी एक चीज नोटिस की, हाँ, जब मीटर आया तब सेकेंड आया, जब किलोमीटर आया तब हार आया। क्यों? अब यहाँ पे भी इंसान का कन्वीनियंस आ गया, यहाँ पे भी इंसान का कन्वीनियंस इंक्लूड हो जाता है कि मीटर पर सेकेंड ही क्यों लेना है, मीटर पर हार क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर पर सेकेंड क्यों नहीं लेने? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंसान ने क्या किया पता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। पहले इंसान ने सिर्फ सेकेंड डिस्कवर किया था, सिर्फ सेकेंड डिस्कवर किया था। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, हम ऐसे ही गिनेंगे, यही हमारा, हम हुगड़ुम तुगड़ुम, यही है मेरा पैटर्न ऑफ टाइम गिनने का यही है। लेकिन फिर भाई जब उसने देखा कि 1 सेकेंड, एक चुटकी बजाते जब 1 सेकेंड गुजरता है, ऐसा मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम गिनना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सेकेंड गिनना पड़ रहा है। अगर मैं 1 किलोमीटर तक जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, मैं 1 किलोमीटर तक जा रहा हूँ, भाई साहब इतना सारा सेकेंड मैं कैसे गिनूँ यार? मैं कैसे याद रखूँ? चुटकी बदलते हर सेकेंड बदल रहे, मैं कैसे याद रखूँ किलोमीटर तक पहुँचने तक? तो क्या किया मैंने उसका एक सोल्यूशन डाला। मैंने पैटर्न का भी एक पैटर्न बना दिया कि मैं एक चुटकी बजाने को 1 सेकेंड बोल रहा था, तो जब एक चुटकी बजेगी 10 बार तो मैं उसको कुछ और नाम दे लूँगा। जब एक चुटकी 1 बार बजी तो मैं उसको हुगड़ुम तुगड़ुम बोल रहा था। जब एक चुटकी 10 बार बजेगी मैं तो पुगड़ुम तुगड़ुम बोलने लगूंगा। तो एक चुटकी जब 1 बार बजी मैं उसको सेकंड बोल रहा था। जब एक चुटकी 60 बार बजने लगी तो मैंने अपने हिसाब से, इंसान ने अपने हिसाब से वो 60 नंबर ऑफ चुटकियों को, 60 नंबर ऑफ सेकेंड्स को एक और नाम दे दिया, मिनट्स। अब मिनट्स के भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, हमको उससे भी बड़ी डिस्टेंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं, हमको उससे भी ज़्यादा, उसमें भी मिनट्स भी हमको बहुत ज़्यादा कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, तो उसका भी कुछ हल निकालना पड़ेगा। उसको भी हमको मिनट्स को भी तोड़ना पड़ेगा कोई और बड़े क्वांटिटी में। तो हमने उसको क्या किया, मिनट्स को हार्स में तोड़ दिया कि मिनट्स, अगर 1 सेकेंड मेरा 60 बार हो रहा है तो मैंने मिनट नाम रख दिया है, ये ग्रुप ऑफ सेकेंड्स को मैंने मिनट नाम रख दिया। तो उसी मिनट को अगर बहुत सारा मिनट मुझे यूज़ करना पड़ता है ज़िंदगी में, तो मिनट को अगर मैंने बहुत सारा 60 बार रख दिया तो मैंने उसको नाम दे दिया, इंसान ने उसको नाम दे दिया घंटा, हार। तो ऐसी अगर मैं किलोमीटर को सेकेंड्स के रिस्पेक्ट में निकालने जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाएगी। 1 किलोमीटर को आप घंटे में निकालने जाओगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट है ना। घंटे में मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ मिनट्स, मतलब सेकेंड से मिनट में भी नहीं गए हम लोग, सीधा हार। किलोमीटर बड़ा होता है ना, उसको हम लोग सेकेंड की रिस्पेक्ट में कैसे करें? इतना हर एक सेकेंड कैसे गिने हम घंटे के हिसाब से गिनेंगे। तो इंसान ने अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो टाइम ये है, स्पीड ये था, डिस्टेंस ये था। मुझे इन सब के मैथमेटिकल फार्मूलाज डिस्कस करने में उतना मेरी रुचि नहीं है, तो मतलब ऐसे ही मज़ा आता है चीज़ों के डीप में जाने में। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ थोड़ा मज़ा आया होगा, थोड़ा फैंटेसाइज लगा होगा कि जाने दो, तो आपको ऐसा थोड़ा लगा होगा कि आपका दिमाग थोड़ा खुला होगा कि कैसा होता होगा, कैसा इंसान सोचता होगा। तो ऐसे ही डीप में जाया करो चीज़ों के, तब मज़ा आता है, तब पढ़ने में और मज़ा आता है। चलो, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा एक स्पीड डिस्टेंस टाइम के ऊपर, बहुत एक क्रेजी क्वेश्चन के ऊपर, बहुत क्रेजी मज़ा आने वाला है। उसमें थोड़ा मैथ्स यूज़ करेंगे, इसमें मैथ्स नहीं किया, आज हमने फिजिक्स को फील किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिक्स में मैथ्स डाल के अपना टिपिकल मेथड से करेंगे। चलो बाय।